मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे देयर आर सम चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज। यहाँ कुछ परिवर्तन जिनमें क्या होता था कि चेंज के दौरान, परिवर्तन के दौरान एक क्या बनता था, एक न्यू सब्सटेंस बनता था। ठीक है ना। एज इन प्रीवियस एक्टिविटी, जैसा प्रीवियस एक्टिविटी में व्हेन शुगर इज हीटेड, जब शुगर को क्या किया जाता था, गर्म किया जाता है इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक रेसिड्यू कॉल्ड कार्मेल। क्या है वो, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक रेसिड्यू में, जिसे क्या बोला जाता है, कार्मेल। विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम शुगर, जो कि क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट है, किससे, शुगर से। व्हेन कार्मेल इज कोल्ड डाउन, जब इस कार्मेल को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू शुगर, तो ये किसमें, शुगर में कन्वर्ट नहीं होती। Thus, it is an irreversible change. इस प्रकार ये क्या है, एक irreversible change है। Therefore, इसलिए a change in which new substance are formed and which cannot be reversed by reversing the condition is called a chemical change। इसलिए जिनमें क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है ना, एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग के दौरान, रिवर्सिंग के द्वारा ये रिवर्स नहीं हो सकती है, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंस। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस से कैसी होती है, अलग होती है। ठीक है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्या है, कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या है, केमिकल चेंज के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकना, क्या है, केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब होना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इन ऑल द अबव डिस्कस्ड चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंस। यहाँ जो ऊपर डिस्कस किए गए चेंज हैं उनमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है जो कि प्रीवियस, जो पहले जो सब्सटेंस था उससे पूरी तरह से कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है। तो क्या है, देयरफॉर ऑल दीज चेंजेस आर इर्रिवर्सिबल चेंजेस। इसलिए ये सभी कौन से चेंजेस हैं, इर्रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है। अब आएंगे हम एक एक्टिविटी पर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग वेदर द फॉलोइंग चेंजेस आर फिजिकल और केमिकल। हमें ऑब्जर्व करके बताना है कि ये कौन से चेंजेस हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है। ये आप बताओगे, बर्निंग ऑफ कोल, राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, ये किस टाइप के चेंज हैं, आप ऑब्जर्व करके आप नोटिस किए होंगे आपने कहीं, तो ये आप बताओगे। ठीक है। और जो ना बने तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक। अब आते हैं हम सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना। वैक्स इज मेल्ट टू मोल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। जो मोम होती है वो अलग अलग प्रकार की मोमबत्तियों को ढालने के लिए मोमबत्तियों को ढालने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो कि कैसी है, रिवर्सिबल चेंज है। बिकॉज वैक्स ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड ऑन कूलिंग सॉलिडिफाई। क्योंकि ये क्या है, वैक्स को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब उसको आप ठंडा करते हो तो एक सॉलिड में आ जाती है। इस प्रकार ओनली चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस प्रकार इसमें केवल क्या हो रहा है, स्टेट इसकी चेंज हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल इसमें क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, वो एक स्टेट ले रहा है दूसरी। ठीक है।
लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है इस प्रक्रिया के दौरान। तो क्या है, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। तो ये कौन सी चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब आएंगे हम बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना। व्हेन अ कैंडल इज बर्न, जब कैंडल को जलाया जाता है तो द वैक्स अंडर द विक गेट्स हीटेड एंड मेल्ट। जो वैक्स होती है उसको हीट मिलती है तो वो क्या होती है, पिघलती है। द मोल्टन वैक्स फ्लो डाउन एंड सॉलिडिफाई। जो मोल्टन वैक्स है, जो पिघली हुई वैक्स होती है, वो क्या होती है, वो नीचे गिर जाती है और वो कैसी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। दिस इज फिजिकल चेंज। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बट अ पार्ट ऑफ मोल्टन वैक्स, लेकिन मोल्टन वैक्स का जो पार्ट होता है, जो अंदर का, वंस टू गिव, जो वो जलकर क्या करती है, लाइट, कार्बन क्या देती है, लाइट, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। जो एक क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, थस बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। इस प्रकार जो वैक्स का जलना है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक, अब आएंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन पर। एन आयरन आर्टिकल इज केप्ट इन ह्यूमिड एयर फ्रॉम सम टाइम एज ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इट। जब हम लोहे के आर्टिकल को कुछ समय के लिए नम हवा में क्या कर देते हैं, रखा जाता है, तो उस पर क्या हो जाती है, भूरे कलर की, ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, ब्राउन कलर का हो जाता है। इट स्लोली वीकेंस द आयरन आर्टिकल और कोरोड्स द आयरन। जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो कमजोर होने लगता है आयरन। दिस ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इस ब्राउन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, रस्ट, मतलब जंग। प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो प्रॉपर्टीज होती हैं रस्ट की, वो पूरी तरह से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, किससे, आयरन से। थस दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। इस प्रकार ये जो चेंज है वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। अब आएंगे हम इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। We have studied that the most of the physical change are reversible, but they are irreversible too. क्या है, हम स्टडी कर चुके हैं किसकी, जो अधिकतम जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ अ पेपर, चेंजिंग इन द साइज ऑफ पेंसिल विथ यूज। जब आप पेंसिल को यूज करते हैं तो उसकी साइज चेंज होती है। ग्रेडिंग ऑफ ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इफ वी टीयर अ पेपर इनटू पीस, यदि आप पेपर को क्या करोगे, अलग अलग पीस में उसको फाड़ोगे, तो दे विल नॉट बी कन्वर्ट इनटू पेपर सीट। तो क्या है, वो पेपर सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। सीट, ऑल्दो द प्रॉपर्टीज ऑफ पीसेस ऑफ पेपर विल बी एज द पेपर सीट। लेकिन हालांकि जो प्रॉपर्टीज रहेंगी इस पेपर पीस की वो कैसी रहेंगी, पेपर सीट की जैसी ही रहेंगी। सिमिलरली, इसी प्रकार द यूज्ड ऑफ पेंसिल लीड कैन नॉट बी रिगेन, बट द रिमेनिंग पेंसिल लीड हैज द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ द इनिशियल वन। लेकिन इसी प्रकार जो पेंसिल आप यूज करोगे, जिसकी जो लेड रहेगी वो क्या होगी, वो तो उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो उसी की प्रारंभिक जैसी ही रहेगी। होल ग्रेन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर पाउडर से क्या है, आप पूरे अनाज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन ऑल दीज चेंजेस, ये सभी चेंजेस, ऑल्दो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, क्या है, हालांकि इनमें कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बनना है, लेकिन जो बट द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन इन चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार देखिए आप पेपर को, ये रिवर्सिबल चेंज है, ये एक पेपर पीस बन रहा है तो इसी की प्रॉपर्टी, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, व्हीट ग्रेन्स, जब हम आप इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो क्या बनेगा, व्हीट फ्लोर बनेगा। लेकिन ये क्या है, इसी की प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको आप व्हीट ग्रेन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ बेटा आपका चैप्टर नंबर 6
कंप्लीट होता है। और कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपसे एक्सरसाइज बन जाती है तो आप करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगी तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।